लोये सौसाहूढ़म। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी क्या होती है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, एवं ज्ञानार्णव ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन है, कृपया इसके बारे में आप थोड़ा बताने की कृपा करें। हमारे शारीर जैसे तुम्हारी मशीन होती है, तो मशीन के सिस्टम होते हैं कि यदि गाड़ी तुम चलाते हो उसमें आवाज़ आने लग जाए, साइलेंसर बोलने लग जाए आदि, तो आप समझते हो कोई खराबी है। ऐसे ये शरीर को बैलेंस करने के लिए ये दो नाड़ियाँ चलती हैं। शरीर जब श्वास लेती है तो ऑक्सीजन को लेती है और फिर बाहर निकालती है। तो किस श्वास से ये दोनों नालियों का अलग अलग प्रभाव है। एक में अग्नि तत्व होता है और एक में जल तत्व होता है, शीतल तत्व होता है। तो श्वास किस नाड़ी से अंदर जा रही है, यदि दाएं नाड़ी से अंदर जाएगी, इसका अर्थ है वो श्वास अंदर जाकर के हीट पैदा करेगी, व्यक्ति को उत्तेजित करेगी, व्यक्ति के अंदर एक गर्मी लाएगी। और यदि चंद्र स्वर से वही जो ऑक्सीजन है बाएं नथने से जा रही है, तो वह अंदर जाकर के शीतलता प्रदान करेगी, शांति प्रदान करेगी और व्यक्ति को रिलैक्स देगी। इसी प्रकार जब वो श्वास निकलती है तो किस श्वास से निकल रही है, यदि दाएं श्वास से निकल रही है तो बाहर के कार्य उग्र होंगे, सामने उग्रता आएगी। और चंद्र श्वास से अपने अंदर की वायु निकल रही है तो बाहर के कार्य शांत और सौम्य होंगे। एक बहुत बड़ा ज्योतिष है, स्वर विज्ञान जिसे कहते हैं। सारे ज्योतिषों का निराकरण समय के अनुसार होता है, लेकिन ये अपना पर्टिकुलर व्यक्तिगत होता है। मुहूर्त तो हजारों लाखों में एक ही व्यक्ति का मुहूर्त, भाई आज अच्छा दिन है, अब लाखों लोगों के लिए अच्छा दिन है। लेकिन ये जो स्वर होते हैं ये लाखों दिनों पर नहीं होते। ये जो स्वर होते हैं इनकी एक बहुत बड़ी सीमा होती है, बहुत बड़ा अपना व्यक्तिगत संबंध रखता है। हमारा इस समय कैसा समय चल रहा है, आज का दिन मेरा कैसा निकलेगा, आज की रात्रि कैसी निकलेगी, इस कार्य को करने जा रहे हैं तो इसमें मेरे लिए पर्टिकुलर क्या होगा। तो ये सारा स्वर विज्ञान पर आश्रित है। व्यक्ति स्वर विज्ञान के माध्यम से जान सकता है कि मेरा आज का दिन कैसा निकलेगा, आज मेरे मन में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, प्रतिकूलता आएगी कि नहीं आएगी, क्या आएगा, ये सारी की सारी बातें सामने की स्थिति बनेगी। लेकिन स्वर ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। इसके भेद उपवेद हैं। इसे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इड़ा और पिंगला। चंद्र नाड़ी को इड़ा बोलते हैं, सूर्य नाड़ी को पिंगला बोलते हैं। ये स्वर हैं। एक और जब दोनों नथनों से श्वास निकलती है तो उसको सुषुम्ना बोलते हैं। सुषुम्ना के अंदर सामायिक आध्यात्मिक कार्य जाप देना, जिस समय अपने दोनों नथनों से श्वास निकल रही हो उस समय यदि हम जाप देने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे तो बहुत मन लगता है, बहुत मन विशुद्ध होगा, क्योंकि दोनों नथनों से श्वास निकलती है। और किसी काम में दोनों नथनों से काम, अन्य संसार के कार्य करेंगे वे चंचल होंगे, अस्थिर होंगे, स्थिरता नहीं आएगी। माँ ध्यान के लिए उन्होंने दोनों नथनों का, और बाकी के लिए अलग अलग वर्णन ज्ञानार्णों में भी है और भी ज्योतिष शास्त्रों में स्वर विज्ञान करके है। उसका बहुत बड़ा, जैसे कभी कोई विहार करता है, निकलता है किसी बड़े अच्छे कार्य को जा रहे हैं, तो जिस नथने से श्वास निकल रही है उसी पैर को आगे करके निकलने से वह हमारे लिए सहयोग देता है। इसकी तिथियों के अनुसार भी होते हैं। शुक्ल पक्ष की एकम, दो जो तीज को सूर्य उदय निकलते समय जो है चंद्र नाड़ी चढ़ना चाहिए। चौथ, पंचमी और छठ को शुक्ल पक्ष की
सुबह सूर्योदय के समय सूर्य नाड़ी चलती है तो बहुत उसको अच्छा माना जाता है कि अभी है। और एक मुहावरा भी ऐसा नीति भी है, दिन को तो चंदा चले, चले रात को सूर्य, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। यदि दिन में व्यक्ति का चंद्र स्वर अधिक चलता है और रात्रि में सूर्य स्वर, यानी दिन में तो श्वास निकलती है बाएं नथने से और रात्रि में निकलती है दाएं नथने से, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। अभी इसकी उम्र बहुत लंबी है, जल्दी मरने वाला नहीं। ऐसे बहुत विस्तृत है, इसका एक विज्ञान है, इसको स्वर विज्ञान कहा। इसकी खोज और सावधानी पूर्वक किया जाए। इसमें अग्नि तत्व भी होते हैं, वायु तत्व भी होते हैं, जल तत्व भी होते हैं, आकाश तत्व भी होता है। अपनी श्वास जब निकलती है तो इसके बहुत सारे तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व होता है, इसमें अग्नि तत्व होता है। अब इसका कैसे माने अग्नि तत्व है, एक कांच का टुकड़ा ले या दर्पण ले ले, जब श्वास निकल रही हो उस दर्पण पे वो श्वास आएगी तो त्रिकोण बन जाएगा। उस भाप से त्रिकोण बन जाए तो समझ लेना अग्नि तत्व चल रहा है। थितिर भितिर बन जाएगी तो वायु तत्व बना है। ठोस एक आकार बन जाएगा तो पृथ्वी तत्व बना है। इसको इस और तरीके दूसरे नापे जाते हैं, अंगुल से नापे जाते हैं। जैसे अपनी श्वास निकल रही है तो कितने अंगुल तक जा रही है, यहाँ से निकल करके कितने अंगुल तक एहसास हो रही है। यदि 12 अंगुल तक निकल रही है तो पृथ्वी तत्व है, उससे कम निकल रही है, इधर उधर बह करके निकल रही है तो वायु तत्व है। तो इस प्रकार की इसकी बहुत बड़ी साधना है। इसको साधना से साधा जाएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के, और अपनी श्वास पर व्यक्ति दृष्टि टिकाए और श्वास को पकड़े। जब श्वास आती है तो अपनी यहाँ जो भौं होती है यहाँ टकराती है, यूँ आकर के एक मोड़ लेती है, वहाँ पर श्वास को पकड़ना पड़ता है। जिस समय श्वास नाभि से उठ कर के और अंदर ही अंदर आकर के और यहाँ पर जाकर के टकराती है, क्योंकि अपनी नासिका नीचे की तरफ है और यहाँ से आ रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ जाकर के एक ऐसा मोड़ होगा और मोड़ यूँ ले लेगा। पहले यूँ मुड़ेगी श्वास और फिर मोड़ ऐसी मुड़ जाएगी। तो ये तो अपनी हो गई नासिका, ये नासिका हो गई, ये अंदर से आ रही है सीधी यूँ। तो उस मोड़ के समय पर यदि आप एकाग्र हैं तो वहाँ से आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारा ईश्वर जो है किस रूप में गमन कर रहा है। तो इसका होता है। धरणगांव महाराष्ट्र से नील जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री नौ कर्म किसे कहते हैं? नौ कर्म और ध्येय में क्या अंतर है? नौ कर्म वर्गणाओं में 6 पर्याप्ति और 3 शरीर, बाकी 2 शरीर को क्यों नहीं लिया गया? कृपया समाधान करें। 9 कर्म वर्गणाओं में 6 पर्याप्ति और 3 शरीर, बाकी के जो शरीरों को क्यों नहीं लिया गया? 6 वर्गणाएं जो पूछ रहे हैं कि 9 कर्म जो रहते हैं, 9 कर्म और ध्येय में क्या अंतर है, और 9 कर्म वर्गणाओं किसे कहते हैं, और 9 कर्म वर्गणाओं बताया है कि 6 पर्याप्ति और 3 शरीरों के माध्यम से 9 कर्मणाओं को अपन तो 9 कर्म जो 3 शरीर ही होते हैं। कर्मण और तेजस शरीर की 9 कर्म वर्गणाएं नहीं होती, वो कर्म रूप ही होते हैं। और इसके लिए आधारक, वैक्रियक और आहारक, ये 9 कर्म रूप होते हैं और पर्याप्तियाँ इन्हीं से बनती हैं। पर्याप्तियों का अर्थ ही होता है इन 3 शरीरों के लिए जो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है वो पर्याप्तियों का काम है। कार्बन शरीर अनादि अनंत काल से है, वो तो कर्म के रूप में बनता है। इसलिए ये प्रकृति प्रदत्त एक नियोग है कि 3 को ही शरीर को 9 कर्म माना गया है, क्योंकि ये स्पष्ट देखने में आ रहा है, स्पष्ट इसकी रचना होती है, मटेरियल बनाया जा रहा है। कर्म का कोई आकार नहीं होता, तेजस शरीर का भी कोई आकार नहीं होता, वो तो जो ये 9 कर्म हैं इन्हीं में व्याप्त होके रहता है। इसलिए 9 कर्म वर्णाओं से निर्मित होने के कारण से इसको 9 कर्म वर्णा कहते हैं। अब किसी का तेजस पुतला आदि निकलता है तो वो इसी औदारिक शरीर की विशेष परिणति मानी जाती है, क्योंकि औदारिक शरीर को उस समय औदारिक नाम कर्म का भी उदय बना रहता है और तेजस शरीर औदारिक शरीर के नाम से मिलकर के अपना प्रभाव दिखाता है, ऐसा मानना चाहिए। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि निष्कुट क्षेत्र किसे कहते हैं
और ये किसे कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है, कृपया समाधान। निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। मात्र पूरे 3 लोक में जब कॉर्नर पड़ते हैं, और कॉर्नर भी कहाँ, ब्रह्मलोक के समय जब अपन कमर पे हाथ रख के पैर फैला करके 3 लोक की रचना बनाएंगे, तो यहाँ जो ट्योनी का स्थान होता है, यहाँ एक ट्रंगल बनता है, ऐसा जा करके और यूँ बनता है, वहाँ व्यक्ति को जा करके 3 मोड़े लेता है। बस वहीं बनता है और कहीं नहीं बनता। नीचे के जो कॉर्नर हैं वे तो सीधे जा करके 2 मोड़े में प्राप्त कर लेगा, लेकिन जब 3 लोक की रचना 5वें स्वर्ग के समय, ब्रह्मलोक के समय, वहाँ पर जो ये स्थान आता है ट्योनी का, इस स्थान पर ट्रंगल बनता है। यहाँ पर व्यक्ति जीव जब जन्म लेगा उस समय 3 मोड़े लिए जाते हैं, उसको निष्कुट स्थान बोलते हैं। भोपाल से प्रकरण लिपि पूर्वालिन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री अरहंत जी को किस कर्म के क्षय से छायक चारित्र की प्राप्ति होती है तथा इस छायक चारित्र का स्वरूप बताने की कृपा करें। कोई भी चारित्र छाया किसी कर्म के उदय से नहीं होता, कर्म के अभाव से होता है। छाया का अर्थ होता है चारित्र मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से छायक चारित्र होता है। मोक्ष मार्ग में चाहे क्षयोपशम हो, चाहे उपशम हो, चाहे छायक हो, किसी कर्म के उदय से नहीं होते। सारा मोक्ष मार्ग उपशम, क्षयोपशम और कर्मों के क्षय से होता है। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री ये समझ में नहीं आया कि जीव यानी आत्मा को जैन धर्म में द्रव्य मानने से क्या अभिप्राय है। क्या ऐसी कोई आत्मा होती है जो द्रव्य रूपी हो, कृपया समाधान करें। आत्मा को मतलब इनकी ये समझ में नहीं आया कि जीव यानी आत्मा को जैन धर्म में द्रव्य मानने से क्या अभिप्राय है। क्या ऐसी कोई आत्मा है जो द्रव्य रूपी हो। ये यानी शब्द तो आपने खुद लगा दिया है, आगम में तो नहीं है ऐसा। जीव यानी आत्मा, आत्मा यानी जीव, ऐसा यानी शब्द तो नहीं लगाया। यानी का अर्थ होता है पर्यायवाची। हमारे यहाँ जीव द्रव्य और आत्मद्रव्य, आत्मा का जो प्रस्तुति है, एक दिन हमने बताया था, सिद्धांत ग्रंथों में आत्मा को गुण किया जाता है, जीव द्रव्य से मतलब रखा जाता है। और अध्यात्म ग्रंथों में आत्मा, क्योंकि वहाँ तत्व से वर्णन रखा जाता है। अध्यात्म ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन होता है, 6 द्रव्यों का नहीं। 6 द्रव्यों का नहीं होता। पूरे समय सार के अंदर 7 तत्वों का वर्णन है, 6 द्रव्यों का वर्णन है ही नहीं। 6 द्रव्यों का स्वरूप ही नहीं बताया, 7 तत्वों का बताया। और 7 तत्व का जो सार रूप है वो आत्मा है। जीव का जो भाव आत्मा है। पंचास्तिकाय में वहाँ 5 अस्तिकाय बता दिए, वहाँ पर आत्मा नहीं बताई। 5 अस्तिकाय में जीव अजीव, जब 5 अस्तिकाय गिनाए गए तो वहाँ आत्मा को अस्तिकाय में नहीं लिया, क्योंकि वो तो तत्व है, भाव है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो द्रव्य हैं, इनमें काल को छोड़ करके 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कह दिया गया। वहाँ आत्मा को नहीं लिया, जीव द्रव्य को लिया पंचास्तिकाय में। समय सार में चूँकि अध्यात्म ग्रंथ का शुद्ध ग्रंथ है, वहाँ जीव को गौण किया। जहाँ जहाँ जीव आया है वहाँ व्यवहार नहीं कहा, और जहाँ जहाँ आत्मा आई है वहाँ आत्मा के स्वरूप का चेतन भाव कहा। इसलिए आत्मा यानी जीव, जीव यानी आत्मा, ऐसा यानी शब्द आप न लगाएं, क्योंकि आत्मा जड़ात्मा भी होती है, पुद्गल आत्मा भी होती है, उसकी भी आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है नेचर, स्वभाव, तत्परिणाम, स्वभाव भी होता है। उसका जो भाव है उसको आत्मा कहते ना। उसकी आत्मा क्या है, उसकी आत्मा क्या है, आत्मा यानी उसका सार क्या है, ऐसा। दिल्ली से पूजा जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सोनागिर में चंद्रप्रभु भगवान का 16 बार समोसरण आया। महाराज श्री ऐसे कैसे हो सकता है और भगवान का एक स्थान पर कितनी बार समोसरण आ सकता है, कृपया समाधान। आने में तो कोई बाधा नहीं, लेकिन ये 16 बार समोसरण आया, ये हमें कहीं आगम में कहीं पढ़ने में नहीं आया। कहीं किस आचार्य ने लिखा, किसने वर्णन किया कि सोनागिर में चंद्र भगवान का समोर 16 बार गया। इसको आप किसी प्रमाणिक आचार्य का यदि आपको कहीं उल्लेख मिला हो, किस ग्रंथ से आपने ये 16 बार का निर्णय लिया, कृपया करके उस ग्रंथ का और उस प्रसंग का
थोड़ा हवाला दें तो फिर हम इसका और अच्छी तरह खोज कर बात बता सकते हैं। अभी तक मैंने ऐसा कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है, क्योंकि मूल रूप से चंद्र प्रभु भगवान का चरित्र प्राचीन रूप से त्रिलोय परिणति में और उत्तर पुराण के अंतर्गत वर्णित है। तो त्रिलोय परिणति में भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया, उत्तर पुराण में भी नहीं आया। अब बाद में किसी भट्टारक ने कोई बाद में कोई ग्रंथ में आया हो तो आप हमें वो ग्रंथ का नाम दीजिए, रेफरेंस दीजिए। राजगिरी का जरूर सुनते हैं कि 4 बार भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन गया, ये तो प्रमाणिक है। तो कितने बार जा सकता है, कितने बार नहीं जा सकता, आगम से कोई बाधा नहीं है। लेकिन फिर भी 16 बार आपको मिला है, तो कहाँ मिला, इसका रेफरेंस दीजिए। पुणे से अंशुल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि शिशु को 45 दिन तक मंदिर क्यों नहीं ले जा सकते? आपने प्रवचन में बताया था कि पिता को अपने शिशु को गंदुदक लगाना चाहिए, तो क्या हम मंदिर जाके किसी से गंदुदक लेके हॉस्पिटल ले जा सकते हैं शिशु जन्म के बाद? इसकी सही प्रक्रिया क्या है? क्या शिशु को 45 दिन के पहले यात्रा करके एक शहर से दूसरे शहर में ले जा सकते हैं? कृपया समाधान। नहीं ले जाना चाहिए कायदा से। अब बीमार हो जाए तो ले जाना पड़ेगा। बच्चा तुरंत का जन्मा हुआ बीमार हो जाए, रेफर किया जाए तो ले जाना पड़ेगा। तो परिस्थितियाँ हैं, सामान शौक से नहीं ले जाना चाहिए। उसके संबंध में, उसका संबंध माँ से होता है। बेटे का शरीर 9 महीने गर्भ के अंदर रहा, उसके शरीर से कुछ ऐसे स्राव होते हैं जो उसके शरीर को शुद्ध नहीं रख पाता, और उसका संबंध माँ से होता है। माँ का दूध भी पीता है, माँ के साथ रहता है। तो ये आप किसी डॉक्टर से या इस संबंध में विशेष आप आरिका माताओं से पूछेंगे तो वो विशेष रूप से इसको आपको समझा सकते हैं। मेरी मर्यादा है। रही बात उसके कि बाहर ले जाना नहीं ले जाना, गंदोदक की बात, गंदोदक आप दे सकते हैं, कोई बाधा नहीं। गंदोदक देने में कोई बाधा नहीं है। आप गंदोदक ले करके, क्योंकि आपको तो 45 दिन का सूतक नहीं, माँ और बच्चे को 45 दिन का सूतक है, परिवार वालों को नहीं। परिवार वाले लोग अपना गंदोदक अभिषेक करके और बच्चे को बराबर अस्पताल में उसी दिन भी दे सकते हैं। मैंने तो ये कहा कि यदि आपको मालूम चल जाए कि बच्चे का जन्म इतने समय होना आजकल पता चल जाता है, तो सुबह से आप गंदोदक रख लीजिए बना करके, और कलश ले जा करके जब बेटे का प्रथम दर्शन करो तो उसको माथे पे गंदोदक लगाइए। गंदोदक बनाने में शुद्धि चाहिए, गंदोदक लगाने में किसी को भी किसी भी दशा में लगा सकते, किसी भी दशा में, पवित्र पवित्र हुआ, कैसी भी दशा हो, गंदोदक लगाने में कोई दोष नहीं है। पशु को लगा सकते। मान लो कुत्ता बिल्ली बीमार है, अब कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा अशुद्ध कौन होता है? सबसे ज़्यादा अशुद्ध, उसको भी गंदोदक लगाया जा सकता है। तो गंदोदक लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, बनाने में शुद्धि चाहिए। पंडा सागर से आयुष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इतिहास में जैन अर्थशास्त्र, जैन वित्त प्रवर्धन का वर्णन मिलता है क्या? क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस्लामिक फिनांस अर्थात इस्लामिक वित्त प्रवर्धन भी है, और उसको यह लोग इस्लामिक अरब देश में पालन बड़े व्यापक रूप से करते हैं, और वहाँ की सत्ता में बैठी सरकारें भी इनका पालन करती हैं। तो क्या हमारा श्री ऐसा जैन दर्शन में कुछ जैन वर्णित इतिहास है क्या? कृपया समझाएं। जहाँ धर्म और राष्ट्र एक होता है वहाँ, क्योंकि राष्ट्रीय धर्म माना जाता है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जिन देशों का आप नाम ले रहे हैं वहाँ राष्ट्रीय धर्म है, वो राष्ट्र धर्म एक ही है। जहाँ राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाएगा वहाँ धर्म के कानून राष्ट्र पे चल जाते हैं। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए यहाँ पर धर्मशास्त्रों की नीतियाँ राष्ट्र रूप से स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन जैन दर्शन में अर्थनीति का बहुत वर्णन है। प्रथमानुग के ग्रंथों में उन कथाओं का आलम्बन लेकर के व्यापार का, किस प्रकार व्यापार करना, अच्छे व्यापार, बुरे व्यापार, बेईमानी के सारे व्यापारों का वर्णन दिया। उनके फल भी बताए कि बेईमानी व्यापार करने का फल क्या है। चोरी करना बताया, चोर कैसे चोरी करता है, फिर चोर का फल क्या है। धन कमाया बेईमानी से, फिर उसका फल क्या मिला। सब वर्णन है शास्त्रों में।
लेकिन अलग से पर्टिकुलर कोई अर्थशास्त्र नाम से कोई ग्रंथ हो, नहीं। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में व्यक्ति के जीवन की कथा को लेकर के चारों प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन उसकी जीवन शैली के आधार पर वर्णन करते हैं, क्योंकि हमारे साथ धर्मशास्त्र हैं, हम उन्हें अलग से अर्थशास्त्र नहीं बना सकते। सूरत से स्नेहल दोषी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पद्मनंदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें एकत्व सप्तति प्रकरण में पंचलब्धि में प्रायोग्य लब्धि में अनुभाग स्पर्धक शब्द का अर्थ आया है। महाराज जी, इसका अर्थ क्या है, कृपया समझाने की। अनुभाग स्पर्धक अर्थ होता है फल। जो कर्म बांधे जाते हैं उन पर्णों में रसभाग डालना, और वो रसभाग स्पर्धकों में डलता है। शक्ति, जैसे कोई एक फल ले ले, फल है, एप्पल है, सेब है, उसमें जो रसभाग है शक्ति, और वो शक्ति किस में डाली जाएगी? जो स्पर्धक हैं उसके साथ जो आए हैं, यानी जो वर्गणाएँ हैं, समय प्रबद्ध हैं, जो शक्त्यंश हैं, और शक्त्यंशों को स्पर्धक बोलते हैं। मुंबई से विवेक जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मन द्रव्य रूप होता है, मतलब शरीर के साथ ही बनता है, तो क्या शरीर के संबंध छूट जाने पर नया मन मिलता है? जैसे शरीर विकृत मिल सकता है, जैसे ही लूला लंगड़ा आदि, वैसे ही का मन भी विकृत मिल सकता है। अगर विकृत मन मिलेगा तो विचार भी ना चाहे तो भी विकृति हो जाएंगे। इसमें आत्मा और व्यक्ति का क्या दोष है, कृपया समाधान। जैसे आँखें, कान, नाक, हाथ पैर विकृत होते हैं, ऐसा द्रव्यमन भी विकृत होता है। जिसका द्रव्यमन विकसित नहीं होता उसको मन काम नहीं करेगा, विचार काम नहीं करेगा। जैसे हमारा क्षयोपशम है, लेकिन बाहर की आँख बिगड़ गई तो हमें देखने में नहीं आएगा। अंदर क्षयोपशम है, शक्ति है, लेकिन देखने वाला जो यंत्र है वो बिगड़ गया। इसी प्रकार द्रव्य मन जो है, मन का क्षयोपशम है, लेकिन द्रव्य मन बिगड़ जाने से विचारों में फर्क पड़ेगा। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल में क्या अंतर है, कृपया समझाने की कृपा करें। श्रेणीबद्ध होते हैं एक क्रमशः, एक लाइन में, मास्टर प्लान। जैसे कॉलोनी में मकान बनाते हैं ना, एक लाइन से, एक लाइन में बनते। जैसे जयपुर का गुलाबी नगर जो बना है, बीच का हिस्सा बिल्कुल एक नगर, चौराहे भर को चौकोर हैं, कोई वहाँ टेढ़े टाप नहीं है, एक सड़क गई तो सीधी गई है। तो ये मास्टर प्लान से श्रेणीबद्ध बनाए जाते हैं। प्रकीर्ण का अर्थ होता है यद्वत अथवा, एक यहाँ बना, एक वहाँ बना दिया। ऐसे बिल भी होते हैं और विमान भी होते हैं। बड़ा गांव दसान से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया था कि पूज्यवर अकलंक स्वामी से देवता गण भी शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद किया करते थे। वह किस प्रकार से होता होगा, कृपया थोड़ा समझाने की कृपा करें। ऐसा कहते हैं, सत्यार्थ कोई ऐतिहासिक प्रमाण, क्योंकि पूज्यवर अकलंक स्वामी ने अपने शास्त्रों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिला। उनके बाद कुछ लोगों ने इस बात का कहा कि 6 महीने तक इस प्रकार का विवाद हुआ था। कोई बाधा नहीं, देवता व्यंतर आदि लोग जो हैं, भवनवासी देव हैं, वो कोई सिद्ध करके और वाद कर, लेकिन वो पर्दे के अंदर से होता था। लेकिन जब पर्दा खोला गया तो वो देव भाग गया। इस संबंध में इसको ऐतिहासिक दृष्टि से कितनी प्रमाणिकता दी जा सकती है, यह अभी खोज का विषय है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का उल्लेख कोई प्रमाणिक किसी आचार्य ढंग से नहीं किया, किसी ने साक्षीभूत नहीं किया। अकलंक स्वामी के समय ऐसी घटना घटी हो, उस समय के आचार्यों ने लिखा हो कि मेरे सामने ऐसी घटना घटी थी, या अकलंक स्वामी स्वयं लिख रहे हों कि हाँ मैंने इस प्रकार के, तो ऐसा नहीं, बाद में उसकी घटनाओं को उल्लेखित किया गया, तो ये किंवदंती के रूप में प्रचलित हो जाती हैं। इनको ना हम असत्य कह सकते हैं, ना सत्य कह सकते हैं। देवों से संवाद होने में कोई बाधा नहीं किया जा सकता। महाराज श्री, आगम में देवों का स्वरूप बताया गया है क्या? जैसे जो प्रतिमाएं वगैरह बनाई जाती हैं देवों की, क्या देव उसी आकार के जैसे वामन? नहीं, ये सब अपने द्वारा विक्रियाएँ हैं।
विक्रियाओं के द्वारा ऐसा स्वरूप, लेकिन ओरिजिनल में वो ऐसे नहीं रहते। ओरिजिनल में तो उनका समचित्त संस्थान रहता है, सुंदर रहते हैं। ये नाना आकृति वाले, 4 भुजा वाले, 2 भुजा वाले, ऐसे कुछ नहीं, वे तो बहुत अच्छे देव होते हैं। विक्रियाओं के माध्यम से उनका, जैसे भगवान के समोषण में जब अभिषेक के लिए आता है तो देव ऐरावत हाथी बन जाता है। देव मूल शरीर से ऐरावत हाथी नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, जैसे मनुसपन होते हैं ऐसे हैं, लेकिन जब वो विक्रिया करेगा तो वहाँ ऐरावत हाथी बनेगा। तो विक्रिया के माध्यम से ऐसे रूप धारण कर सकते हैं, मूल शरीर के रूप में नहीं। आष्टा से डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपने प्रवचन में बताया अचल 8 प्रदेशों के बारे में बताया। महाराज श्री, लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के 8 मध्य प्रदेशों को कैसे बनाएं ताकि क्षेत्र परिवर्तन का स्वरूप जान सकें, कृपया समझाएं। 8 प्रदेशों का कोई है कि बस वो नाभि के मध्य में रहते हमेशा, उनको स्थापित करना है मेरु के मध्य 8 प्रदेशों में, क्योंकि 3 लोक के भी 8 प्रदेश होते हों उनको अपनी आत्मा में कल्पना से, अपने ज्ञान से, अवध ज्ञान आदि से उन 8 प्रदेशों को वहाँ स्थापित करना है। दूसरी बार जब आए तो उन 8 प्रदेशों को एक प्रदेश खिसकाना है, किसी एक तरफ। जैसे मान लीजिए ये 4 प्रदेश अपन हैं, ऐसे हैं, अब इनका यहीं जन्म हो गया, अब इनको एक प्रदेश किसी दिशा की तरफ जाओ, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, ऐसे उधर चलते जाएंगे, ऐसे ही इस तरफ, यानी चारों तरफ एक एक प्रदेश खिसका करके, और 3 लोक में जितने प्रदेश हैं उन सब में विस्तार करने की अपेक्षा क्षेत्र परिवर्तन बनता है। जिज्ञासा समाधान के जनक निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के दर्शकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर शैलेश शास्त्री जयपुर से, महाराज श्री नमोस्तु। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग और अनाभोग, ये शब्द जिनवाणी में आते हैं, इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं? हम पूछ लेंगे। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग और अनाभोग, इनके क्या अर्थ? ये श्रावक और मुनि प्रतिक्रमण के अंतर्गत आते हैं। अतिक्रम कहलाता है कोई भी चीज़ की जो मर्यादा है, जो नियम है, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भव है, भाव है। क्षेत्र है, अपन ने नियम लिया कि हम आज इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे और चले गए, अतिक्रम कर दिया। कोई वस्तु हम नहीं खाएंगे और हमने खा ली, अतिक्रम कर दिया। कोई नियम ले लिया और उसके अतिक्रम। व्यतिक्रम का अर्थ होता है आसाधना, उल्लंघन। आसाधना कर दी, यूं आसाधना, उसके प्रति उदासीन भाव नहीं, ठीक है करना है कर लिया, उदासीन भाव आ गए। तो यूं कहना चाहिए, एक प्रकार की आसाधना पूर्वक जो कार्य करते हैं तो उसको व्यतिक्रम कह देते हैं। और आसाधना का अर्थ, एक कई आचार्यों ने ये लिखा, उसका उल्लंघन कर देना। लेकिन वो अतिक्रम और व्यतिक्रम में दोनों समानता रूप बनता है। लेकिन आसाधना शब्द का शब्द है उपेक्षा भाव। शब्दकोश में, आपटे के शब्दकोश में, संस्कृत शब्दकोश में व्यतिक्रम का अर्थ आसाधना दिया, उपेक्षा करना, उपेक्षा से करना। बैठे तो हैं, अब हमें इससे बाहर हाँ नहीं जाना, लेकिन कोई उत्साह नहीं है। फिर एक आता अतिचार। अतिचार का अर्थ होता है उसमें दोष लगा देना। अनाचार का अर्थ है उस नियम को तोड़ देना, मैं पूरे नियम को तोड़ता हूँ। अतिक्रम नहीं किया, बाहर नहीं गया लेकिन नियम को तोड़ दिया, बाहर नहीं जाऊँगा लेकिन नियम को तोड़ता हूँ, संकल्प तोड़ता हूँ। अतिक्रम में तो बाहर चला गया, लेकिन जब उसने अनाचार लगाया तो बाहर नहीं गया, मैं बाहर भी नहीं जाऊँगा लेकिन नियम भी नहीं पालूंगा, मैं तोड़ता हूँ नियम। तो ये कहलाता है अनाचार। और एक कहलाता आभोग और अनाभोग। आभोग कहलाता है शौक से भोगना, तृप्ति के लिए भोगना। हाँ मैंने त्याग किया था लेकिन मेरे मन ललच रहा है, मैं खाऊंगा, ये मन ललच रहा है और उसके बिना वो उसके लिए मन में आकुल व्याकुल परिणाम हो रहा है। तो तृप्ति के लिए त्यागा हुआ नियम या कोई व्रत लिया है उसको तोड़ देना, ये आभोग नाम का दोष कहलाता है।
कल भी शायद एक प्रश्न आया था, आप हो गए आपको, आपने त्याग कर दिया, आपने कह दिया कि यहाँ लेना, लेकिन आपके मन में एकदम विकल्प आ रहा है, नहीं इसके बिना मैं नहीं रह पाऊँ, मैंने नियम तो ले लिया लेकिन मैं तो खाऊंगा, तो वो जो कहलाता है आभोग कहलाता है। तृप्ति के लिए, शौक के लिए किया जाए वो आभोग है। अनाभोग किसे कहते हैं? अनाभोग का अर्थ होता है एक प्रकार का उदासीनता, उदासीन पूर्वक उसको भोगना। नियम तो ले लिया है, अब लेकिन ठीक है, अब नियम ले लिया तो खाना तो पड़ेगा ही। आज मैं नियम लिया कि नमक नहीं खाऊंगा, अब वो खा रहा है, नहीं नमक का खा रहा है, लेकिन उसके प्रति उसका उत्साह नहीं है, मतलब वो एकदम उदासीन हो जाता है। एक उदासीन भाव से उसको ग्रहण करता है, उसको अनाभोग नाम का दोष कहते हैं। यानी तुमने व्रत तो पाले लेकिन उदासीन रूप से पाले तो अनाभोग है, और उसके लिए तुमने त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण कर लिया शौक के लिए, शौक से, वो आभोग नाम का दोष कहलाता है। ऐसे ये 6 दोष, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग और अनाभोग, ये 6 दोष लगते हैं जिनके लिए हमारे यहाँ प्रतिक्रमण के अंतर्गत इनका वर्णन है। सामायिक पाठ में भी अतिक्रम और व्यतिक्रम का वर्णन आया, अतिचार और अनाचार का वर्णन आया, लेकिन सामायिक पाठ में आभोग और अनाभोग नाम के दोष नहीं दिया। आभोग और अनाभोग नाम का जो दोष है ये प्रतिक्रमण में, श्रावक प्रतिक्रमण में भी है और मुनि प्रतिक्रमण में भी है। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी बताते हैं कि ध्यान 3 प्रकार का होता है, प्रशस्त ध्यान, अप्रशस्त ध्यान और शुद्ध ध्यान। तो प्रशस्त ध्यान को उन्होंने शुभ लेशाओं के साथ घटाया है, तो उसमें हम शुक्ल लेशा, जैसे शुभ लेशाएँ 3 होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल, तो शुक्ल लेशा के साथ तो जो ध्यान होगा वो शुद्ध ध्यान होगा ना, तो वो किस गुण स्थान तक रहेगा? आप कृपया समाधान कीजिए। प्रशस्त, अप्रशस्त और शुद्ध ध्यान जो 2 भेद किए हैं, अप्रशस्त ध्यान अशुभ लेशाओं के साथ सामान्य कथन किया। कल परसों मैंने कहा था, चरणानुग की विवक्षा में जब कोई अशुभ होती है तो उसको अशुभ ही लिया जाता है। यानी अप्रशस्त ध्यान जो है, यानी आर्त और रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान जो हैं अप्रशस्त कहलाते हैं, अशुभ लेशाओं के साथ होते, ऐसा कोई नियम नहीं। आर्त रौद्र ध्यान वाले भी शुक्ल लेशा वाले होते हैं, पीत पद्म लेशा वाले होते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अभव्य भी शुक्ल लेशा पालन करता है, लेकिन उसके आर्त और रौद्र ध्यान 2 ही ध्यान होते हैं, धर्म और शुक्ल ध्यान नहीं होता है। लेकिन जब भी उसको अप्रशस्त लेशाएँ होंगी तो वहाँ अप्रशस्त ध्यान होगा, अप्रशस्त ध्यान ही माना जाएगा। लेकिन शुभ लेशाओं के साथ अशुभ ध्यान नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। रही बात शुभ ध्यान की बात है, तो ये शुभ ध्यान जो है ये प्रशस्त लेशाओं के साथ ही कहा गया चरणानुग की विवक्षा में। सिद्धांत ग्रंथों में अशुभ लेशाओं के साथ भी प्रशस्त ध्यान हो सकता है, क्योंकि 4थे गुण स्थान में 6 लेशाएँ होती हैं। अब वहाँ पर ये कक्षा लगा सकते हैं कि जिस समय 4th गुण स्थान वर्ती की अशुभ लेशाएँ होंगी, उस समय उसका ध्यान जो है आर्त रौद्र ध्यान होगा, अप्रशस्त होगा, और शुभ लेशाएँ होंगी तब वो उसका धर्म ध्यान होगा। शुक्ल ध्यान के साथ भी शुभ ध्यान हो सकते, क्योंकि शुभ ध्यान की व्याख्या 6ठे 7वें गुण स्थान तक है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार 10वें गुण स्थान तक शुभ ध्यान माना गया, और नियम से 7वें गुण स्थान से ऊपर जब जाता है जीव, शुक्ल लेशा ही होती है। तो इस प्रकार की व्याख्या मानना चाहिए। और शुद्ध ध्यान शुक्ल ध्यान को कहते हैं, तो वो तो शुक्ल लेशा में ही होगा। अब इसको ऐसा लगा लें कि जब भी शुक्ल ध्यान होगा वो शुक्ल लेशा में ही होगा। शुक्ल लेशा में शुद्ध ध्यान ही होगा, ऐसा नियम नहीं, लेकिन शुक्ल ध्यान जब होगा तब वो नियम से शुक्ल लेशा में ही होगा। धर्म ध्यान जब भी होगा तब वो शुभ लेशा में ही होगा।
जब शुभ लेस्याओं में धर्म ध्यान हो ऐसा नियम नहीं, क्योंकि शुभ लेस्याएं मिथ्या दृष्टि को भी होती हैं, लेकिन जब जब धर्म ध्यान होगा वो नियम से शुभ लेस्याओं में ही होगा। यदि चौथा गुण स्थानवर्ती भी अशुभ लेस्याओं में गया है तो उस समय उसका धर्म ध्यान नहीं होगा, धर्म ध्यान नहीं होगा। ऐसा एक स्थूल रूप से लगाना, स्थूल रूप इसलिए कह रहा हूं कि छठे सातवें गुण स्थान में आर्त ध्यान भी है, आर्त ध्यान है। अब उस समय उनकी अशुभ लेस्या नहीं है, जहां जहां अशुभ लेस्याएं हैं वहां वहां ही आर्त ध्यान है, ऐसी विवक्षा नहीं घटती, क्योंकि आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक जाता है और छठे गुण स्थान में अशुभ लेस्याएं नहीं है। पूज्यवर अकलंग स्वामी के अनुसार शायद इसी विवक्षा को ध्यान रखते हुए पूज्यवर अकलंग स्वामी ने सडप लेस्या कही। छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को भी 6 लेस्याएं हैं, क्योंकि उनके आर्त ध्यान पाया जाता है। तो अकलंग स्वामी के महाराज के अनुसार, पूज्यपाद स्वामी के अनुसार जहाँ जहाँ अशुभ लेस्याएं हैं वहाँ वहाँ अप्रशस्त ध्यान है, यानी आर्त ध्यान है। छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को भी अशुभ लेस्या यदि मानते हैं तो उस समय उनका आर्त ध्यान ही होगा। जब जब मुनिराज धर्म ध्यान करेंगे तब तक उनको शुभ लेस्या में ही करेंगे। ऐसा पंचम गुण स्थान में आएंगे तब भी ऐसे ही लगेगा। तो ध्यानों की अपेक्षा से ये विवक्षा घटाना पड़ेगी और आचार्यों के मत के अनुसार ये व्यवस्था घटाना पड़ेगी, अन्यथा सिद्धांत से बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। इसलिए ऐसा लगा लें कि शुक्ल ध्यान शुक्ल लेस्या के साथ, धर्म ध्यान तेज पद्म और पीत के साथ, और आर्द्र ध्यान अशुभ लेस्याओं के साथ में मानना चाहिए, यानी कृष्ण नील और कापुत के साथ अप्रशस्त ध्यान यानी आर्द्र ध्यान, ऐसी विवक्षा बनाना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक मुनि पुंगव मेरे इष्ट गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मैं सत्येंद्र जैन अहमदाबाद से मेरा एवं मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करता हूँ। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और आज मेरे पुत्र रासंग का प्रथम टेम्पल डे है, जिसके उपलक्ष्य में मैं चांदखेड़ी में होने वाले असीमकालीन भक्तांबर में उसके नाम लिखवाना चाहता हूँ। कृपया आप आशीर्वाद प्रदान करें कि जिससे मेरे पुत्र के हृदय में सदैव धर्म विद्यमान रहे। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आपने भक्तांबर की क्लास में मुझे बताया कि 46वें काव्य की अंतिम लाइन, तो नाम मंत्र मनसम मंजस स्मरंतः सद्दा स्वयं विगत बंद भया भवंती, यानी भगवान के निरंतर नाम का जाप करने से बंधन स्वयं ही खुल जाते हैं। तो क्या यहाँ पर आशय बंधन का सिर्फ बेड़ियों से ही लेना है या हम कर्म बंधनों को भी इस जगह ले सकते हैं? और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या आचार्य मानतुंग महाराज जी की रचना का भावों को बदलने का दोष तो नहीं लगेगा? कृपया समाधान करें। पहली बात तो आपने टेम्पल डे, बच्चे का प्रथम टेम्पल डे मनाने की शुरुआत की है, यही आपके बच्चे का शुभ संकेत है कि ऐसे कुल में आया जिसका प्रथम टेम्पल डे मनाने का आपने भाव किया। उसको अपने टेम्पल डे की जो विधि है मंदिर ले जा सकें सुविधा अनुसार तो ले जाएं, नहीं तो घर में बैठ कर के भी उसको कुछ उपदेश, कुछ उससे पूजा पाठ, कुछ भक्तांबर आदि, कुछ ना कुछ उससे धार्मिक क्रिया कराएं, नमोकार मंत्र आदि उसको सुनाएं। वो तो करेगा नहीं, छोटा है। आप उसको बैठाल करके या लिटा करके उसके सामने बैठ करके उसके शुभ संकेत करें, पुष्प आदि से उसका मांगलिक करें। जैसे मंगलाष्टक है तो मंगलाष्टक पढ़ते हुए उसके मस्तक पर आप पुष्प का छेपड़ करें, केसर आदि से उसका तिलक आदि करके मांगलिक करें। यदि आपको मंदिर जाने की अनुकूलता हो, लॉकडाउन की कोई बात, तो उसको गंधोदक ले आए, और हो सके आपकी सुविधा तो उसको मंदिर ले जा सकते हैं, क्योंकि टेम्पल डे आया तो 45 दिन तो हो ही गए। तो ले जाने की सुविधा बने तो मंदिर ले जाएं और उसका हाथ लगाकर श्रीफल चढ़ाएं, और जो भी आपकी व्यवस्था बनती हो वैसा करें। और जहाँ तक आपकी कहाँ भक्तांबर के 46वें श्लोक की बात है,
कोई भी भक्ति है वह दो उद्देश्यों को लेकर की जाती है। सर्व जैनाचार्यों ने जब जब भक्ति की है अभ्युदय और निश्रेयस ये दो सुखों को लेकर के की है और दोनों दुखों को मैट करके की। जैन दर्शन की कोई वस्तु भक्ति एकांकी नहीं है। महज संसार सुख के लिए ही कोई भी भक्ति जैनागम में नहीं है। महज परमार्थ की प्राप्ति के लिए भी कोई भी भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति शुभोपयोग रूप होती है और शुभोपयोग में दोनों काम होते हैं। एक समय में पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध, दोनों कार्य एक साथ होते हैं। एक साथ विगत में जो पाप है उनका बंध होता है, आने वाले पापों का संवर होता है, पुण्य की श्री वृद्धि होती है और पुण्य की शक्ति बढ़ती है। इसलिए जब भक्ति का स्वरूप ही यही है कि उसमें दोनों कार्य सधना चाहिए, इसलिए प्रत्येक श्लोक में भगवान मानतुंग आचार्य महाराज ने दोनों का वर्णन किया है। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा बंधन महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा, वो कहा ना, बलगा तुरंग गज गर्जित भीम नाद माजो बलम बलमतामपि भूपति नाम उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम तत्कीर्ति नातम युवा सुविधा मुपेतिम। अब यहाँ देखो, उन्होंने कहा ऐसा महान भयानक है योद्धा है। अब देखना तो तुम्हें है कि तुम्हारा युद्ध किससे छिड़ा है। यदि राजा है तो वो भी निकालेगा अपना अर्थ, और अपन परमार्थ मार्ग में जा रहे हैं तो हमारा युद्ध छिड़ा है कर्मों से। अब मैं जब भक्तांबर पाठ पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा? अब युद्ध छिड़ा है, अब हमारा तो किसी से युद्ध नहीं हो रहा है, तो हम वहां कहेंगे हो रहा है हमारा युद्ध, कर्मों से हो रहा है। अब हमारा जितने भी गुण उन्होंने दिए हैं, खूंखार लक्षण दुश्मन के, हम उसे कर्म मान लेंगे और कर्मों को ध्यान में रखकर कहेंगे हमें इस कर्म को पछाड़ना है। अब वहाँ नाग नागिन दिया उन्होंने, अब नाग नागिन कौन है हमें? तो लोकर यदि बाहर है नाग नागिन है तो ठीक, नहीं तो हम कसायों को नाग नागिन मान लेंगे। कसाय रूपी नाग नागिन मुझे डस रही है। इसी प्रकार से सब में कल्पना कर सकते हैं। शेर का दिया, हाथी का किया, अब उनके लिए अपन परिकल्पना करें तो हमारे को कौन किस प्रकार के ऐसे खूंखार कर्म हैं, कौन से कुकर्म को गलत लोग हमारे परिणाम हैं। इसी प्रकार अग्नि का मान सकते हैं हम किस में दल रहे हैं। विषय चाहे दावा नल दहो, तो अपन दावा नल किसको मान लेंगे? विषय आदि परिणामों को। तो ऐसी बात नहीं कि आप ला सकते। इसी प्रकार वहाँ बंधन की विगत स्वयं विगत बंध भया भवंती, स्वयं अपने आप बंधन से छूट जाएगा तो आप कर्मों को ले सकते। लेकिन कर्मों का ही अर्थ वहाँ है, ही मत लगाना। आप उस श्लोक का अर्थ न बदलें, आप उस श्लोक के दो अर्थ निकालें। ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये ही निकालोगे नहीं, मैं तो इसका अर्थ यही ही निकालूंगा, तो फिर मानतुंग आचार्य के साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दोनों भक्तों को ध्यान में रख करके भक्ति लिखी है कि यदि कोई सांसारिक संकटों से बंधनों से दुखी है उसके भी काम आवे, और जो पारमार्थिक यानी कर्मों से दुखी है उसके भी काम आए। अब आपका पर्पस क्या है, वो आपके लिए ही आप वो अर्थ निकालोगे, भक्तांबर का वो अर्थ नहीं करोगे। आप ये कहोगे कि भगवान मुझे तो और कोई बंधन नहीं, मुझे तो कर्म बंधन लग रहा है, इसलिए यही कर्मबंध मेरा स्वयं नष्ट हो जाए, तो आप निकाल सकते, लेकिन वो आपके लिए ही काम आएगा। आप जैसे कोई अध्यात्मी है उनके काम आएगा, आप जैसा कोई कर्मों को बंधन मानता है उनके ही काम आएगा। लेकिन वो जेल में पड़ा है, किसी ने उसको बांध लिया है, कैटनप कर करके बांध लिया है, तो अब उसके लिए तुम्हारा भाव काम नहीं आएगा। उसका अर्थ तो वही निकालेगा कि मुझे जो हथकड़ियाँ डली हैं ये टूट जाए। इसलिए कभी कभी कुछ अर्थ, इसलिए हमारे यहाँ वस्तु को समझने के लिए नए कहे गए। नए किसे कहते हैं? अर्पिता नर्पित सिद्धे। सामने वाला आपका अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय में आप अर्थ लेते हैं तो कोई बाधा नहीं। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर विश्व की सबसे मनोज्ञ अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के समक्ष बीजाक्षर सहित आदिनाथ भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्रथम टेम्पल डे के निमित्त राजसंघ सत्येंद्र जैन अहमदाबाद और
दूसरा नाम है अनिल जैन परवीन, संभव उन्नति, शाहदरा, दिल्ली। इन्होंने रुपए भी जमा करा दिए हैं। सीमा, सुभाष, अपूर्वा, रोहित, तरनी, महावीर नगर, जयपुर। कैलाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी, आशीष कुमार, श्रीमती अलका, हर्षी, टीकमगढ़ वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। पारस कुमार, प्रेम देवी, अभिषेक, रीना, अनुपम, प्रीति, अरीन, आरव, अनन्य, बेगू, चित्तौड़ ने चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदगेड़ी पर आदिनाथ भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। मैं महावीर कुमार गोयल, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा से। गुरुदेव, मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव, ये संसार बेटी व बेटे में फर्क क्यों करता है, जबकि बेटी एक बोझ नहीं है, शरीर का एक अभिन्न अंग है, आशा एवं अपेक्षाओं का वटवृक्ष है। कृपया मार्गदर्शन करें कि संसार में बढ़ रही लैंगिक असमानता को कैसे मिटाया जा सकता है। मेरे से ज़्यादा इसमें तो आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। मेरी दृष्टि में तो प्राणी मात्र में कोई भेद नहीं। मेरी तो वो दृष्टि है कि मैं तो चींटी में और अपने में भी कोई भेद नहीं मानता। ये तो आप लोग सोचें, आप खुद अपनी कल्पना करें। इसका समाधान आपको ही देता हूँ, प्रश्नकर्ता को। यदि आपके घर में एक भी बेटे की उत्पत्ति ना हो, बेटियां बेटियां हों, और 3-4 पीढ़ी तक यही क्रम चलता रहे, तो आप क्या चाहेंगे? 3-4 पीढ़ी चल नहीं सकता। और यदि बेटे ही बेटे उत्पन्न होते रहें, हमने ऐसे परिवार देखे जिनके बेटे ही बेटे हैं, वो कभी भाव नहीं करते बेटी हो जाए, लेकिन जिनकी बेटियां बेटियां हैं वे जरूर घबराते हैं एक आध छोड़ा हो जाए। तो ये तो आपकी सामाजिक व्यवस्थाओं पर आप विचार करें। सबसे बड़ा मैंने ये कहा था, सबसे बड़ा जो साइकोलॉजी इफेक्ट है वह ये कि बेटी एक दिन पराए घर जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी है। कोई भी कार्य करने के पहले सोचता है इससे मुझे क्या लाभ है। बेटी का जन्म होगा, विवाह बदलती मेरा गोत्र बदल देगी, पढ़ाई लिखाई मैं कराऊं, उसको बड़ा मैं करूं, और जब उसके कमाने की बात आएगी तो उस साल में जाके कमाई देगी। बच्ची पढ़ती कहाँ है? जन्म से ही बच्ची का विवाह हो जाता है कि बड़े होने के बाद? बड़े होने के बाद होता है। तो उसका पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा किसने उठाया? माँ बाप ने। और फिर शादी के बाद नौकरी यदि लग जाए किसी की, तो वो जो वेतन है वो पीहर आता है कि ससुराल में रहता है? ससुराल में रहता है। अब माँ बाप को क्या मिला? खर्चा। कुछ नहीं मिला, उसके हाथ में लगा, वहाँ चले गए। और वहाँ जाकर के अब शादी होने के बाद वो उधर की ज़्यादा चिंता करेगी, 2 में से एक निर्णय करना पड़ेगा, तो पीहर की उपेक्षा कर देगी, ससुराल को पक्ष देगी। तो ऐसे कुछ ऐसे तत्व हैं जिस कारण से, और उसके लिए क्या मिलना? बस रहे ठूट के ठूट। बेटियां हो गई, विवाह पीले कर दिए, अब क्या है घर में? क्या बचा? दोनों ही बचे, मियाँ बीवी। अब ये जो भाव है, ये परिणाम है। बेटा कैसा भी होगा, बेटा गाली देगा, अलग हो जाए सब, लेकिन गोत्र तो नहीं बदलेगा ना। गोत्र तो वही लिखेगा। बेटी तो जाने के बाद गोत्र बदलना पड़ता है उसे। तो ये सामाजिक कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके कारण से व्यक्ति चाहता है मेरा गोत्र, मेरे मरने का संतान उत्पन्न करता ही क्यों है? किस लिए करता है व्यक्ति? मूल उद्देश्य होता है कि मेरे मरने के बाद मेरा गोत्र चले, मेरा वंश आगे चले। और बेटी दूसरे का वंश चलाती है, प्रकृति का नियम बन गया। हमारा जैसा उल्टा कर दें तो कि बेटी जो गोत्र नहीं बदलेगी, बेटा गोत्र बदलेगा। और बेटा ससुराल जिस लड़की से शादी करेगा तो बेटे की विदा होगी। हाँ, ऐसा लोगों ने कहा महाराज जी फिर इस व्यवस्था को बदला जाए कि बिटिया तो वहीं रहेगी जहाँ है, उसका गोत्र भी वही रहेगा, लेकिन लड़के का गोत्र बदला जाएगा, लड़के को ससुराल जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा मत करना, नहीं लड़के मरना शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे मुझे लड़का नहीं चाहिए। बोले क्यों? लड़का तो पराए घर का है।
शादी के बाद वो दूसरे गोत्र में जाएगा, दूसरे घर चला जाएगा, बिटिया तो अपने घर लिखेगी, तो बेटा मरेगा। लोग ना तो बेटे को चाह रहे हैं ना बिटिया को चाह रहे हैं, बस उनका स्वार्थ है। और दूसरा बड़ा मजेदार प्रश्न है, आप लोग बिटिया को नहीं चाहते, लेकिन आपके यहाँ यदि गाय है, यानी आप लोग समझ गए क्या है, यदि गाय है तो गाय के यदि बछड़ा चाहते हो कि बछड़ी चाहते हो? 100% लोग बछड़ी ही चाहेंगे, बछड़ा कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि बछड़ी जो होगी उससे आगे और भी गायों की आगे बढ़ेंगे। अब बछड़ा तो क्या है, क्या काम का आएगा वो? आज कोई खेती किसानी काम आता नहीं काटने के लिए। आज लोगों को गायें रखना मुश्किल हो गया। लोग कहते महाराज गाय तो रख लूं, लेकिन बछड़ा हो गया तो उसका क्या करूंगा? पहले तो बैल बनते थे खेती, अब मैं क्या करूंगा उस बछड़े को? अब 15-20 साल तक वो बैल बनेगा, कहाँ घर में रखूंगा? वैसे छोटे। तो कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जब तक इस सामाजिक व्यवस्था का कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं है। अब समाधान तो आप ही लोग पंचायत करके ढूंढो, मेरे तो बस की बात नहीं है कि लड़के का गोद बदलूं कि लड़की का। मैंने दोनों बदल के देख लिए, लेकिन दोनों में एक मर रहा है। दोनों को सोचा मैंने कि क्या है, ऐसी व्यवस्था बनाए अपन, लेकिन मैंने कि लड़के मरेंगे फिर, कोई को तो मर। अब इसका कोई मध्यम मार्ग निकाला जाए तो वो तो आप ही निकाल सकते हो कि कैसे निकाला जाए। ऋषभदेव ही नहीं निकाल पाए तो हम और आप क्या निकाल पाएंगे? बस ये तो उदार दृष्टि ही, किसी की विशाल धार्मिक दृष्टि, तर्क से इस व्यक्ति का कोई समाधान नहीं। हर बच्चे अच्छे धर्मात्माओं को मैंने देखा, कहते महाराज जी, हमने आप तो धर्मात्मा हो। बोले महाराज सब मालूम है, लेकिन हम ग्रस्त हैं, हम ग्रस्त हैं, बेटा चाहिए, वंश आगे बढ़ना चाहिए। हम ग्रस्त हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन ग्रस्त हैं। अब ये जो साइकोलॉजी बनी हुई है, ये जो व्यक्ति को मन में भाव है, इसका समाधान कौन कर सकता है? आप खुद प्रश्नकर्ता अपनी छाती पे हाथ रख के पूछे कि आप अपने बेटे के यहाँ या आपके यहाँ बेटी बेटियां हैं तो आपको क्या अपेक्षाएं करेंगे? आपके मन में क्या होगा? लगता है प्रश्न करने वाले के बाद बेटे ही बेटा है इसलिए ऐसा कर रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, जब किसी के यहाँ वो दहेज होता है ना, दहेज, लड़की का नंबर आते कहते दहेज अभिशाप है, दहेज बुरा है। और लड़के जिनके होते नहीं, ऐसा थोड़ी है, तो कर्तव्य देना ही चाहिए, कुछ ना कुछ लेना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अपन निष्पक्ष दृष्टि से, जब विहंगम दृष्टि से सामाजिक परिवेश पर देखेंगे और उनसे आप पूछोगे कि भाई आपके यहाँ लड़कियां हैं तो आपको उदासीनता क्यों है, आप क्यों कहते हैं, वो व्यक्ति आपको सही व्यथा सुनाएगा। जिनके लड़कियां हैं उससे जाके बैठो। 2 लड़कियां हैं, तीसरी वक्त का चाहता है तो क्यों चाहता है? संतान नहीं चाहते, संतान 2 ही चाहिए, लेकिन तीसरा बार वो करने का भाव कर रहा है तो बेटे की अपेक्षा कर रहा है। कई बार बेटों के चक्कर में 6-6, 7-7 छोरियां हो जाती हैं। हाँ, एक सज्जन थे, उनके 8 या 7 बच्चियां थी, पूरा ध्यान नहीं। आप अरे महाराज जी इतनी बच्चियां थोड़ी पैदा करना थी। मैंने क्यों? उस समय बहुत पुरानी बातें हैं। अरे महाराज छोरे के चक्कर में इतनी छोरियां हो गई। तो अब बोलो ये कैसी कमरदामना है? तो ये समाधान आप खुद अंतर से सोचें और विहंगम दृष्टि से सोचें तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा। मेरी धार्मिक दृष्टि से तो आत्मा आत्मा है, सब बराबर हैं, लेकिन मेरा धार्मिक दृष्टिकोण से तुम्हारा ग्रस्त का दृष्टिकोण नहीं चलने वाला। नमोस्तु महाराज जी। अनिल जैन पटवारी बिजोलिया से मुनिश्री दिव्य ध्वनि के बारे में आया है कि वो, मैं तो देखो इसका समाधान एक ही निकाल सकता हूँ, एक ही समाधान है सबसे बढ़िया। मैं ये तो कहूँ ना कि लड़की को, आपको जब लड़की लड़का जो जितने चाहिए, बस लड़कियां पैदा हों तो उसे मारना मत। थोड़ा सा 6वीं कक्षा से पढ़ाने के बाद आचार्य जी को सौंपाना है। आचार्य जी ने शायद इसी कारण से प्रतिभा स्थली खोली।
छठवीं कक्षा के बाद आचार्य से सोपाना वे संभालते रहेंगे और प्रतिभा स्थली में पढ़ करके, और हो सकता है वो धर्म मार्ग पे चली जाए, आर्य का मार्ग पे चली जाए। विनाश करने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी अपेक्षाओं को मैं दबा नहीं सकता। मैं आदेश भी दे दूंगा तो भी आपकी मेरी आज्ञा का उल्लंघन आप कर देंगे। मैं कह दूंगा नहीं, तुम्हें कोई लड़का नहीं चाहिए। अरे महाराज जी नमोस्तु, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, ट्रैक टू आर्डर। बोले वो आपके लिए आर्डर ठीक है, मैं तो भाव करूंगा, आएगा वो। महाराज श्री नमोस्तु, मुनिश्री दिव्य ध्वनि के बारे में आया है कि वो ओंकार रूप होती है। इसका क्या अर्थ है? दिव्य ध्वनि में 18 महाभाषा तथा 700 लघु भाषा होती है। ये भाषाएं कौन सी है? ओंकार रूप कहते हैं। अपने कानों में क्या होता है, अपने कानों में कोई ना कोई शब्द पड़ता है। एक बार मैंने कहा था ना, आप जैसे मैंने ऐसा आवाज़ किया तो अब ये कोई नहीं है, लेकिन कान में आई ठक ठक, ठा और का कान में आया। अब लेकिन ना यहाँ ठा बोला गया, क्योंकि ठा और का तो मुंह से बोला जाता है। ये पाटा थोड़ी बोल रहा है ठा और का। अपन ठा बोले, ठा का, तो ओंठ हिले के नहीं हिले, हिले। अब इस टेबल के भी ओंठ हिले क्या? नहीं। इस टेबल के बाद, लेकिन कान में क्या आया? इसने शब्द का प्रोडक्शन नहीं किया, लेकिन कान में ठा और का आया। इसी प्रकार भगवान जब बोलते हैं तो उनकी भाषा, जैसे यहाँ की अनक्षरी भाषा है, इस पाटे ने कोई भाषा नहीं बोली, लेकिन कान में तो शब्द आएगा। घंटा भी बजेगा तो घंटा कोई भाषा नहीं बोल रहा है, शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन अपने कान में टन टन टन। मेघ गरजेंगे तो भी अपन के लिए आवाज़ आएगी, तो शब्द आएगा, क्योंकि कान हमेशा शब्द को सुनता है। ध्वनि आएगी तो कोई ना कोई शब्द का निर्माण जरूर करेगी, लेकिन सामने वाला कोई शब्द बोल रहा हो ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसे ही भगवान ओंकार ध्वनि रूप नहीं बोलते हैं। मेघ गर्जन के समान एक आवाज, बस ऐसा, ओंठ मोंठ कुछ नहीं हिलते उनके, लेकिन अपने कान में जब आता है तो अपन को ऐसा लगता है जैसे ओंकार ध्वनि हो। दूसरी बात, जो लघु भाषाएं, महाभाषाएं जो कही गई हैं, ये भाषाएं इसलिए कहीं, भगवान इन भाषाओं को बोलते नहीं। भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम। यानी अपने आप श्रोता लोग जिस भाषा को जानते हैं, उस भाषा के अनुसार उनके कानों में वही भाषा सुनाई पड़ती है। इस अपेक्षा से उनकी ध्वनि कही गई, इसलिए उन्हें दिव्य ध्वनि कहते हैं। महाराज के प्रवचनों को दिव्य ध्वनि नहीं कहोगे। महाराज अपन बोल रहे हैं तो ये प्रवचन है, और भगवान के बोलने वाले को वचन नहीं कहा, उन्हें दिव्य ध्वनि कहते हैं। ध्वनि यानी माँ ध्वनि निकलती है, लेकिन कानों में अक्षर आते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि इस कोरोना महामारी में हम लोग हर साल शिखर जी लड्डू चढ़ाने जाते हैं, तो इस बार क्या जाना चाहिए? क्या ठीक है महाराज श्री? कृपया महाराज श्री हमारी जिज्ञासा का समाधान कर। तो शिखर जी लाडू चढ़ाने कब जाते हैं? मोक्ष सप्तमी को महाराज। मोक्ष सप्तमी को अभी बहुत टाइम है। एक महीना, मोक्ष सप्तमी को अभी टाइम है, महीना ही है। 1 महीना है। तो अब 1 महीने तक देखो, अभी हाँ तो एक एक दिन मुश्किल दिख रहा है। अब देखो एक एक, पहले मोदी जी ने 1 दिन को कहा 1 दिन का लॉकडाउन करना है, फिर बाद में 15 दिन गए, फिर 22 दिन गए, फिर बढ़ाते गए। अब जब अपन सामने संकट है, पहले से इस पर कोई ज़्यादा विचार मत करो। ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हों, रिजर्वेशन आपको यदि कराना आदि हो, तो अभी आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। व्यवस्थित करें, सावधानी से करें, कानून का पालन करें। अपन कानून का साथ दें। कानून हमारे हैं, हमें पालन करना है, हमारे लिए है। यदि हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो कानून भी हमें दंड दे सकता है। अभी बताते भीलवाड़ा में कलेक्टर ने बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने कहा था कि 20 लोगों से ज़्यादा कोई बारात में नहीं आएंगे, वो 200-250 पहुँच गए, और ऐसा चालान किया उसका जम के
कितने कितने हजार रुपए का चालान किया। तो ये व्यवस्थाएं कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं कानून के खिलाफ में कोई उपदेश नहीं दे सकते हैं। कानून कहे तो चले जाना और कानून नहीं कहे तो उसको अपने ढंग से विचार करना। अगली जिज्ञासा ऑडियो। निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु। आज जीव व पुद्गल में दो प्रकार की मुख्य शक्तियां बताई गई, स्वभाव रूप और विभाव रूप। विभाव रूप में क्लियर कि संसारी प्राणियों में, अशुद्ध द्रव्यों में। स्वभाव रूप में फर्दर दो क्लासिफिकेशन किए गए, धार्मिक स्वभाव और वस्तु का स्वभाव। आगे फिर बताया गया नेचुरल स्वभाव और पारमार्थिक स्वभाव। तो शंका ये हो रही महाराज कि जो नेचुरल है, क्या वो वस्तु का स्वभाव है कि मैं जीव हूं और ये सब जीवों को मालूम है, और पारमार्थिक धार्मिक स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव जो साधना आदि से पाया जाता है। फिर आगे लक्षण और स्वभाव में अंतर बताते हुए बताया गया कि लक्षण जानना जैसे धन है, तो क्या ये नेचुरल वाला है, उसमें भी जानना देखना था कि मैं जीव हूं, और जो स्वभाव की बात हो रही है लक्षण स्वभाव की तुलना करते समय, तो क्या वो धार्मिक स्वभाव है, क्योंकि ये ज्ञाता दृष्टा आत्मा का है, धनी होने की अनुभव है, अनुभूति है। कृपया संशय करने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, एक होता है अपना वस्तु स्वभाव। वस्तु स्वभाव कहो और नेचर कहो एक ही बात है, और वो स्वभाव रूप भी होता है, विभाव रूप। जैसे अपन कहते हैं बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना, ये नेचर है। अपन कहते हैं कि पापी का स्वभाव क्या है, पाप करना। क्रोधी का स्वभाव क्या है, क्रोध करना। तो वस्तु स्वभाव, क्योंकि वस्तु जो है पर्यायात्मक, वस्तुत्व गुण एक अलग है और द्रव्यत्व गुण अलग है। तो जो वस्तु है वह पर्यायों के मुख्यता को लेकर के चलती है। तो जो जिस पर्याय के पर्याय रहेगा उस पर्याय के अनुसार उसका वो पर्याय में भी लगता है, द्रव्य में भी लगता है, गुण में भी लगता है। तो जो वस्तु स्वभाव कहा गया है ये नेचर है, जो सारे दुनिया में लेकर के सिद्ध भगवान से लेकर निकोट तक सबके अपने अपने स्वभाव हैं, कोई विभाव नहीं है, सब स्वभाव है। दुश्मन का स्वभाव क्या है, बुरा विचारना, ये उसका नेचर है, स्वभाव है। ये हुआ सामान्य। और अब हुआ पारमार्थिक स्वभाव। पारमार्थिक जो स्वभाव होता है वो साधना से प्राप्त किया जाता है, जैसे हम ज्ञायक भाव कहते हैं, जिसे हम आत्मा का शुद्धोपयोग आदि परिणति कहते हैं, यथाख्यात चारित कहते हैं हम। तो जो पारमार्थिक स्वभाव है वो स्वभाव तो ध्यातव्य है, प्राप्तव्य है। और जो वस्तु का स्वभाव है वो अनादिकाल से हम वेदमी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे वेदन हो रहा है। परीक्षा मुख के अंदर कहा अहम वेदमी, मैं हूँ, मैं शब्द आ रहा है, ये बहुत स्वभाव है आत्मा का। मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये सबको मालूम है, ये स्वभाव है। लेकिन मैं इसका ज्ञायक भाव वाला हूँ, ज्ञाता स्वभाव, वो हमारे पास आज नहीं है, वो हमें प्राप्त करना है, जो पारमार्थिक स्वभाव है। लक्षण का और जहाँ तक स्वभाव का अंतर आया था, लक्षण जो है ये वस्तु की पहचान है, ये वस्तु की पहचान है। वस्तु का स्वभाव हो ये कैसे कोई नियम नहीं है, वस्तु को मात्र पहचान बताता है। उस पहचान के अनेक रूप होते हैं, बाह्य रूप भी होते हैं। स्वभाव बाह्य रूप नहीं होता, लेकिन लक्षण बाह्य रूप होता है। हे लकड़ी वाला, हे छाता वाला, ऐसा बोलते ना आप। कई बार तो लकड़ी वाले को सीधा ए लकड़ी, ए सब्जी, अब सब्जी वाला शब्द खा गए तो सीधा ए सब्जी धराओ। तो अब ये शब्द जो हैं ये लक्षण बाह्य रूप भी होते हैं, लक्षण अविनाभावी भी होते हैं, जिसे द्रव्य के लक्षण कहे। अब देखो, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, अब इसका शब्द जो है, इसके शब्द में स्पर्श रस गंध वर्ण ये इसके लक्षण हैं। स्वभाव क्या कहा, पूरण गणन, पूरण गणन स्वभाव कहा।
स्पर्श रसगंध वर्ण स्वभाव नहीं कहा, ये लक्षण कहे। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है। पूरे शास्त्रों में कहीं भी ज्ञान दर्शन को स्वभाव नहीं कहा, स्वभाव कहा ज्ञायक दर्शन, जिसका उदाहरण दिया था धन और धनी। धन हमारे पास है तो लोग कह सकते हैं धन वाला है, लेकिन धनी कब होगा? जब उसकी मलकियत का अनुभव करेगा। ज्ञान है, अनादिकाल से है, लेकिन ज्ञातापने की अनुभूति हो, दृष्टापने की अनुभूति हो। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन नहीं है, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। धनवान का स्वभाव धन नहीं है, धनी है। ज्ञान में और ज्ञाता में बहुत अंतर है। ज्ञान साधन है, ज्ञान करण है, ज्ञान गुण है, और ज्ञाता मालिक है। ज्ञाता मालिक है। जानने वाला एक जान रहा है और एक जानने वाला है। एक क्रिया कर रहा है और एक क्रिया करने वाला है। एक देख रहा है, जिससे देखा जा रहा है, ये साधन है, लेकिन देखने वाला मैं हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन लक्षण है। तो ये बाह्य उदाहरण दिया था हमने धन का और धनी का, क्योंकि उदाहरण सर्वदेश घटित नहीं होता, एक देश घटित होता है। लेकिन धनी का स्वभाव, जब तक हमारे हाथ में धन है तो दूसरा कह सकता है उसको पकड़ो जिसके हाथ में सोने की चैन है। तो लोगों ने दक्षिण तो बना लिया, लेकिन वो अपने आप को धनी नहीं मान रहा है, क्योंकि वो दूसरे की चैन बेचने जा रहा है। देखना कितना बढ़िया उदाहरण आ गया। एक व्यक्ति तुमने सोने की चैन दी, एक बेचाओ, तो दूसरे लोग कहेंगे वो व्यक्ति जा रहा है ना जिसके हाथ में सोने की चैन है, जिसके हाथ में एक छाता जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को सोने का धनी नहीं मान रहा है। लक्षण तो बन गया, धनी नहीं बनता है। इसी प्रकार से लक्षण में और स्वभाव में बहुत अंतर है। और दो स्वभाव पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय के अंदर बहुत अच्छा वर्णन दिया। राग द्वेष आत्मा के स्वभाव बन गए हैं, क्योंकि यदि राग द्वेष करने की शक्ति नहीं होती उस आत्मा में, तो राग द्वेष कैसे करता? इसलिए एक स्वभाव निचर, एक प्राप्तव्य स्वभाव जो पारमार्थिक रूप होता है वो, और इसके लिए ऐसे लगा लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के मन। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा तथा मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं गौरव छाबड़ा जयपुर से। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आज आदि पुराण में एक प्रसंग आया जहाँ पर पांडुक शिला पर जब अभिषेक के लिए बालक को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर एक तो पांडुक शिला अर्ध चंद्राकार होती है, तथा दूसरा प्रसंग कि वहाँ 3 सिंहासन होते हैं, एक बालक के लिए और 2 सिंहासन सौधर्मेंद्र और ऐशान इंद्र के लिए। इसी प्रकार का एक चित्र भी हमने देखा जयपुर के एक मंदिर में। कृपया इसका समाधान करें। शास्त्रों में क्या होता है कि क्योंकि भगवान जब बैठते हैं तो उनको ऊपर बैठाया जाता है, उसके नीचे 2 सिंहासन लगाए जाते हैं, एक इंद्र का और एक इंद्राणी का। और दूसरा वर्णन ये भी मिलता है कि ईशान इंद्र का पीछे सिंहासन लगता है और वो वहाँ बैठकर छत्र लगाता है। दोनों तरफ उसके बाजू में सनत कुमार और महेंद्र भी चवर ढोड़ते। तो अब वहाँ इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ तो हजारों किलोमीटरों का स्थान है, बहुत बड़ा स्थान, और देवता तो वैसे भी क्रिया है। एक छोटे से स्थान में असंख्यात देवता समा जाते हैं। अब यदि वर्तमान में यदि अपन ऐसा करें तो इतनी बड़ी पांडुकशिला बनाना पड़ेगी, और वहाँ सिंहासन लगाया और इंद्र रानी थोड़े से बूढ़े हुए तो लुढ़क जाएंगे, और वैसे छोटा सा स्थान होता है, वहाँ पर खड़े होना मुश्किल से होता है। तो स्थापना निक्षेप में हुबहूब जो साक्षात कार्यक्रम होते हैं वो नहीं किए जा सकते। अब ऐरावत हाथी 1 लाख वजन का आता है, अब उसकी कितने 32 सूंडाएँ होती हैं। अब 32 सूंडा वाला हाथी कहाँ से लाऊं? आगे में तो यही लिखा है, अब होता ही नहीं, वो तो 1 सूंडा वाला हाथी है। और तो इस प्रकार के आज वर्तमान के स्थापना निक्षेप में हमें बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जो वर्णन वहाँ किया गया है वही वर्णन सही है कि दोनों तरफ सिंहासन रखते हैं, बीच में भगवान बैठते हैं और फिर उनका अभिषेक होता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, और ये कृत्रिम अकृत्रिम है। वहाँ
हमेशा बनी हुई हैं, वहाँ बनाना नहीं, ये अकृत्रिम सिंहासन है, अकृत्रिम भगवान का सिंहासन है। पांडुशिला अकृत्रिम है, दृढ़ परिणति के अंदर आया, ये अकृत्रिम रूप से बनी है। पांडला, रक्त कमला, कमला आदि अलग चारों दिशाओं के, और वे सिंहासन भी अकृत्रिम है, हमेशा शाश्वत रूप से बने हुए हैं। तो वहाँ विस्तार इतना है, और वो देवों का काम है, ये मनुष्यों का काम है। अब मनुष्य तो उतना ही करेगा जिससे उसके हाथ पैर न टूट जाएं। और दूसरी बात है, वहाँ स्वधर्मेंद्रिय अभिषेक करता है, कई आगम में आया दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ तो यदि अब दूसरे लोग अभिषेक करने आएंगे और वहाँ सिंहासन लगा दिया तो फिर अभिषेक कैसे करेंगे? और सामने से अभिषेक करेंगे तो लोगों को देखने में नहीं आएगा, क्योंकि साइड में तो इंद्र रानी के सिंहासन लगे, और अभिषेक करने वाले सामने से करें तो सामने वाली जनता हो हल्ला कर देगी, साइड से करें तो इंद्र रानी के सिंहासन लगे। तो आज ये शक नहीं है, और उतनी देर के लिए इतनी बड़ी विशाल पांडुशिला बनाना, और पांडुशिलाएँ प्राय हटाना ही पड़ती हैं, क्योंकि उनको ऐसे तात्कालिक बनाई जाती है, इसलिए बाकी जो वर्णन है वो सही है। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा